बच्चों, आज हम नागरिक शास्त्र पाठ 2 के थर्ड भाग में पढ़ेंगे। पाठ है देश की सुरक्षा एवं विदेश नीति के अंतर्गत पढ़ेंगे। थल सेना, नौसेना, वायुसेना के बारे में हम पढ़ चुके हैं और संगठनों का क्या क्या कार्य है पुलिस फोर्स का, ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं। अब थर्ड भाग में पढ़ेंगे नागरिकों के हमारे कर्तव्य क्या है, उसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे हमारे सैनिक युद्ध के समय तथा अन्य अवसरों पर जब देश की सुरक्षा के लिए अपना करते हैं, अपना बलिदान देते हैं, हमेशा तत्पर रहते हैं। कितने ही सैनिक देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर देते हैं, यानी बलिदान कर देते हैं, तो उनकी वीरता और त्याग की गाथाएं सभी जगह सराही जाती हैं। उनकी मदद के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। हम सभी लोगों के सैनिक का सम्मान करना चाहिए और उनके परिवार के कल्याण के लिए हर समय उनके उपाय करने चाहिए। युद्ध हमेशा नहीं होता, किंतु उसका खतरा तो हमेशा ही बना रहता है। देश की रक्षा में विघ्न डालने वाले तत्वों पर कड़ी निगाह रखने में नागरिकों का सहयोग करना चाहिए, परम आवश्यक है। सैनिकों के सम्मान में प्रत्येक वर्ष 7 दिसंबर को सशस्त्र झंडा दिवस, सेना झंडा दिवस मनाया जाता है। उसमें बढ़ चढ़ करके भाग लेना चाहिए, मनाना चाहिए। भारत की विदेश नीति यानी फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया, किसी भी देश की विदेश नीति का उद्देश्य अपने देश के हितों की रक्षा करना होता है। सबसे पहले वह अपने पड़ोसी देशों की ओर देखता है और उनके साथ मित्रता और सहयोग की भावना रखना चाहता है। इसके साथ ही वह विश्व के सभी देशों की स्थिति को जानने का भी प्रयास करता है। इसी के आधार पर अपनी विदेश नीति को वो निश्चित करता है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारत स्वतंत्र हुआ। उस समय विश्व 2 गुटों में बढ़ चुका था। एक गुट का नेतृत्व संयुक्त राज्य अमेरिका तथा दूसरे गुट का नेतृत्व पूर्व सोवियत संघ कर रहा था। दोनों ही गुट अपनी शक्ति बढ़ाने तथा स्वतंत्र राष्ट्रों को अपने गुट में मिलाना चाहते थे। गुट निरपेक्षता, विश्व की ऐसी परिस्थितियां देखकर हमारी सरकार ने अनुभव किया कि बिना किसी गुट में सम्मिलित हुए सभी देशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए जाए। इसलिए भारत ने शांतिपूर्ण एवं स्वतंत्र विदेश नीति अपनाने का निश्चय किया। शांतिपूर्ण और स्वतंत्रता की यह विदेश नीति ही गुट निरपेक्षता की नीति में बदल गई। गुट निरपेक्षता का अर्थ है कि भारत ना तो किसी गुट में शामिल होगा और ना ही किसी देश के साथ सैनिक संधियां करेगा। वह स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से अपना निर्णय लेकर कार्य करेगा। यानी ये दोनों महाशक्तियों के गुट में शामिल नहीं होगा। वो अपनी स्वेच्छा से किसी भी गुट से मदद ले सकता है और उसका स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्णय होगा। पंचशील सिद्धांत, देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने युद्ध के स्थान पर शांति को भी महत्व देते रहे। वह सभी राष्ट्रों की स्वतंत्रता और समानता का समर्थन करते थे, इसलिए किसी भी राष्ट्र के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने के विरोध में थे। उन्होंने इन्हीं विचारों से 1954 में 5 सिद्धांत बनाए, जिन्हें पंचशील सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। ये हमारी विदेश नीति के आधार हैं। ये सिद्धांत इस प्रकार हैं। पहला सिद्धांत है एक दूसरे की राज और सीमा और उसकी प्रभुसत्ता का सम्मान किया जाए, यानी एक दूसरे की सीमा पे दोनों का सम्मान किया जाए और एक दूसरे के भूभाग पर आक्रमण ना किया जाए, यानी एक दूसरे की जमीन पे हम आक्रमण ना करें, एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप भी ना किया जाए, समानता और पारस्परिक लाभ को भी ध्यान में रखा जाए और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की भावना का भी पालन किया जाए। हम एक दूसरे देश की एकता और प्रभुसत्ता का सम्मान करते हैं, वहीं अपने देश की रक्षा को भी विशेष महत्व देते हैं। भारत की विदेश नीति का यह भी सिद्धांत है कि अंतर्राष्ट्रीय विवादों को हम शांतिपूर्ण ढंग से हल करें। हमारा संविधान भी अंतर्राष्ट्रीय विवादों को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाने या हल करने का निर्देश देता है। इसके अतिरिक्त भारत ने सदा ही स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने वाले राष्ट्रों का समर्थन किया है, जैसे दक्षिण अफ्रीका, इंडोनेशिया, अल्जीरिया, अंगोला और बांग्लादेश में। निशस्त्रीकरण की नीति का क्या अर्थ है? विश्व में शांति बनाए रखने के लिए हमारे देश ने निशस्त्रीकरण यानी शस्त्रों को कम करना, यानी शस्त्र कम बनाना, जिससे कि युद्ध की संभावना ना बढ़े, की नीति का समर्थन किया।
शस्त्रों की होड़ में युद्ध की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। जहां शस्त्र अधिक बनते हैं वहीं पर युद्ध की संभावना बढ़ जाती है। विश्व को विनाश से बचाने के लिए भारत ने आणविक शक्ति का घोर विरोध किया, यानी परमाणु शक्ति का घोर विरोध किया, कड़ा विरोध किया। भारत का विचार है कि यदि शस्त्र और सेना में अधिक व्यय न किया जाए तो विश्व में तनाव कम होगा। इसके अतिरिक्त निशस्त्रीकरण से जितने धन की बचत होगी, यानी पैसों की बचत होगी, उसका उपयोग हम जन कल्याण के कार्यों में कर सकते हैं, जिससे सभी देशों में शांति और सुरक्षा बनी रहेगी। विश्व शांति में सहयोग। भारत जब से संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बना, वह लगातार उसे अपना सहयोग प्रदान कर रहा है। संयुक्त राष्ट्र संघ के निर्देशों के पालन में कोरिया के संकट के समय भारत ने डॉक्टरों का एक दल भेजा तथा कांगो में संयुक्त राष्ट्र संघ के साथ अपनी सैनिक टुकड़ियां भी उन्होंने भेजी थीं। इस तरह से विश्व शांति में भारत निरंतर सहयोग कर रहा है। भारत की विदेश नीति गुट निरपेक्षता, पंचशील, निशस्त्रीकरण की नीति का समर्थन करती है। साथ ही संयुक्त राष्ट्र संघ, राष्ट्रकुल, दक्षिण आसियान जैसे संगठनों के माध्यम से विश्व शांति सुरक्षा बनाए रखने का भी भारत की विदेश नीति का उद्देश्य है। यानी हर समय शांति सुरक्षा बनाए रखना ही भारत का मेन उद्देश्य है। जब परमाणु परीक्षण किसे कहते हैं, तो परमाणु शक्ति की जांच के लिए किया जाने वाला प्रयोग परमाणु परीक्षण है। ये हमारे कुछ कठिन शब्दावलियाँ जिसको हम लोग जानेंगे। तो निशस्त्रीकरण किसे कहते हैं? निशस्त्रीकरण विनाशकारी शस्त्रों का प्रचुर मात्रा में, यानी अधिक मात्रा में संग्रह ना करना ही निशस्त्रीकरण कहलाता है। तो इसलिए कुछ अभ्यास प्रश्न है जिसको हल करेंगे, जो कंपटीशन में और हमारी परीक्षाओं में भी आते हैं। जैसे देश की सुरक्षा सहायक संगठनों के बारे में क्या जानते हैं? विश्व शांति स्थापित करने वाले भारत ने किस नीति का समर्थन किया? पंचशील क्या है? इसके सिद्धांत कौन कौन से अभी हम लोगों ने पढ़ा, इसके आप लोग प्रश्नोत्तर हल कर सकते हैं। कोरिया और कांगो के समय भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ की क्या सहायता की थी? तो सैनिक टुकड़ियां भेज के सहायता की थी। इसी तरह से कुछ रिक्त स्थान हैं, जैसे ये भी आते हैं आपके कंपटीशन में। सेना में भर्ती होने के लिए पहले क्या होती है? तो चयन परीक्षा होती है। समुद्री मार्ग से तस्करी रोकने के लिए कौन सा संगठन कार्य करता है? तो तटरक्षक संगठन कार्य करता है। भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। और शस्त्रों की होड़ से कौन सी संभावनाएं बढ़ जाती है? तो युद्ध की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। इसके अलावा और भी हम क्वेश्चन पढ़ के बना सकते हैं। इसी के साथ हमारा ये पार्ट सेकंड खत्म होता है। धन्यवाद बच्चों।